गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर अपन देखते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन ने दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके थे। पहला था अपने पास स्थानांतरण, जिसमें क्या होता था, चित्र एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। दूसरा वो पढ़ा था अपन ने घूर्णन, जिसमें चित्र रोटेट हो जाता था। रोटेट क्या हो जाता था? जिसमें चित्र रोटेट हो जाता। अब पढ़ेंगे बेटा आवर्धन और संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड मतलब मैग्निफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आवर्धन का मतलब बड़ा होना, संकुचन का मतलब छोटा हो जाना। देखो आप लोग इस बात को, कोई रूपांतरण कोई रूपांतरण W इज इक्वल टू ए जेड कॉमा आवर्धन कहलाएगा। आवर्धन कहलाएगा यदि ए का मान एक से बड़ा हो जाए, एवं संकुचन कहलाएगा यदि ए का मान एक से छोटा हो जाए। मतलब मैग्निफिकेशन कहलाएगा, बढ़ जाएगा चित्र अगर ए एक से बड़ा हो, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा अगर ए एक से छोटा हो। तो सीधी सी बात है, अपन डिपेंड किस पे होंगे? ए पर। अगर एक से बड़ा तो बढ़ जाएगा, और एक से छोटा घट जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और इधर ये आवर्धित हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा, अपन इसका एक एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एक एग्जाम्पल है, बुक का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे अपन, है ना। देखो आप लोग इसे, तो इसके अंदर आप देखिएगा, जैसे 6.1.8 एग्जाम्पल है, पेज नंबर है अपना 139। इस पेज पर देखते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू 2Z, और जेड प्लेन में एक ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक तो x बराबर 0 लाइन दे रखी है, एक y बराबर 0 लाइन दे रखी है, और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन दे रखी है। ये दो लाइन इस तरीके से गिवन कर रखी है। अपन को मैप बतानी है W प्लेन में क्या होगी। तो सबसे पहले आप एक बात देखोगे यहां से, हेयर W की वैल्यू कितनी है? 2Z है। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। W की वैल्यू कितनी है? 2Z है। W की जगह हमेशा रखने के लिए बोला है u प्लस आयोटा v, और ये 2 इधर रखेंगे अपन x प्लस आयोटा y। कंपेयर कर देंगे, u इज इक्वल टू 2x एंड v इज इक्वल टू इधर से हो जाएगा 2y। अब मैं अगर प्लेन की बात करूं तो ये मेरे पास जेड प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास जेड प्लेन है। एक्स बराबर 0 ये वाली लाइन होती है, वाई बराबर 0 ये लाइन होती है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ये लाइन होती है। ये जो मेरे पास होता है, ये मेरे पास एक त्रिभुज होता है, ठीक नहीं। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की मुझे मैप चाहिए डब्ल्यू प्लेन में क्या बनेगी। तो उसके लिए ये मेरे पास प्लेन का नाम कौन सा है बेटा? जेड प्लेन है। इसका नाम जेड समतल कहते हैं। उसके बाद फिर अपन इसमें आते हैं, डब्ल्यू प्लेन बताते हैं। ये यू प्लेन, यू, ये वी, ये मूल बिंदु 0। प्लेन का नाम कहलाएगा बेटा डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू समतल। अब देखो, जब x का मान 0 है, जब x का मान कितना है? 0 है, x बराबर 0 है, तो हेयर u का मान भी 0 हो जाएगा। और जब y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो यहां से किसका मान 0 हो जाएगा? v का मान 0 हो जाएगा। अच्छा, जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो देखिएगा इन दोनों को जोड़ दो इधर से, तो u प्लस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई हो जाएगा। और यहां से फिर मैं बात करूंगा कि u प्लस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा, तो आप देखोगे u बराबर 0 ये वाली लाइन होगी, v बराबर 0 ये वाली लाइन होगी, और u प्लस वी इक्वल टू 2, मतलब 2 एक्सिस, 2 अंतखंड काटने वाला है। ये एक अंतखंड करता है। अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये 1, 0, और इसके कोऑर्डिनेट 0, 1 होंगे।
ये कितने का अंतःखंड काटता है? दो दो का अंतःखंड काटता है, दो इस पर काटेगा और दो इस पर काटेगा, तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। कितने कितने का अंतःखंड काटेगा? ये दो दो का, तो ये हो जाएगा 2,0 और इधर हो जाएगा 0,2। तो इस तरीके का सीन है आपका। तो अपने देखा चित्र तो वही रहा, चित्र त्रिभुज था तो त्रिभुज ही रहा, लेकिन चित्र बढ़ गया, इधर छोटा था इधर बढ़ गया चित्र। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर ग्रेटर देन, यहां पर आपको पता लगा था कि जो ए का मान है वो एक से बड़ा है, तो है बड़ा है तो बढ़ जाएगा। और यही मान लो अगर इस केस में 1/2 जेड होता, तो अब की बार ये थोड़ा आधा हो जाता है यहाँ का चित्र। तो सीधी सी बात है कि अगर W इक्वल टू ए जेड में ये अगर एक से बड़ा है तो बढ़ जाएगा, ये अगर एक से छोटा है तो घट जाएगा। इक्वल पे सेम मिल जाएगा तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, जब सेम ही मिल रहा है तो काय बात का रूपांतरण, वो सेम ही चीज है ये। चलिए, तो आप लोग इन्हें उतारिएगा, अपन नेक्स्ट करते हैं, मैं इन्हें बिठाता हूँ, ठीक है? आप लोग उतारे आराम से। हाँ जी प्लीज बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना? तो चौथे नंबर पर आता है अपने पास, चौथे नंबर पर आता है, वो आता है घूर्णन एवं आवर्धन रूपांतरण। रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये है अपने पास, है ना? तो इसमें क्या होता है, फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, निम्न प्रकार का रूपांतरण, फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू बीटा जेड। पहले में जो तो था बेटा ए रियल था, ग्रेटर देन 1 पर, जब ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है तो आपको पता है रियल नंबर में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ग्रेटर देन लेस देन आता नहीं है, ठीक है कि नहीं है? तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आप ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह नहीं लगा सकते। तो जो पिछली बार जो था, पिछले में ए जेड था, जो ए ग्रेटर देन होता था लेस देन, तो वहां ए रियल होता था, कॉम्प्लेक्स में लेस देन ग्रेटर देन नहीं आता है, ठीक है कि नहीं? इसका रीजन अपन ने रियल में भी बताया था। तो निम्न प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है W बराबर बीटा जेड, जहां बीटा है जो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, सम्मिश्र अचर है, सम्मिश्र अचर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है को 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 घूर्णन एवं आवर्धन रूपांतरण कहते हैं। बी सेड टू बी रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बुक का ही एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6.1.10 इसको देखेंगे, है ना, एक बार। तो W इज इक्वल टू √2 e की पावर आयोटा π/4, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 3 से निर्मित एरिया है किसके अंदर? इन जेड प्लेन, इन जेड प्लेन। आपको डब्लू प्लेन में मैप चाहिए, फाइंड मैप इन डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन के अंदर भैया इसकी मैप ज्ञात करो आप। देखो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आपको एक टारगेट पता है कि W की जगह हमेशा क्या लिखते हो? U प्लस आयोटा V √2 हेयर इज जेड हो रहा है बेटा, है ना, जो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। √2 e की पावर आयोटा π/4 को cos π/4 प्लस में आयोटा sin π/4,
जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगले स्टेप में यू प्लस आयोटा वी अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस में आयोटा 1/√2 और हियर इज एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो u प्लस आयोटा वी अंडर रूट से अंदर गुणा कर दो तो 1 प्लस आयोटा और इधर कौन हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, अंडर रूट से गुणा कर दिया इधर। अगले स्टेप में u प्लस आयोटा वी, इसको x से गुणा कर दो तो x, इसको आयोटा से गुणा किया, आयोटा स्क्वायर को -1 वाई और ये आयोटा x और ये आयोटा y हो जाएगा, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, गुणा कर दिया, x को इससे गुणा किया तो x, आयोटा y को इससे गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर का -1 -y, ये आयोटा x और ये आयोटा y, कंपेयर कर दीजिए, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दिस इज द x माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x प्लस वाई आ गया। तो यहां से u की वैल्यू x माइनस वाई और v की वैल्यू x प्लस वाई आ गई। अब चित्र देखते हैं अपन जेड प्लेन में क्या सीन बन रहा है। जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन एक साथ देखेंगे। आप देखिए वैन जब x का मान 0 है, जब x का मान कितना है बेटा, यहां पर 0 है, तो x का मान 0 रखा तो इसमें रखा तो -y और इसमें रखा तो u, तो u का मान जो आ रहा है यहां से वो आ रहा है -y और v का मान जो आ रहा है यहां से y आ रहा है। इन दोनों को मिक्स करके क्या मैं ये लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू -u, देखो ना y का मान यहां रख दिया v, तो v इक्वल टू कितना हो गया, -u हो जाएगा। सिमिलरली वैन मान लीजिए जब y बराबर 0 है, y की जगह आपने 0 रखा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो u का मान x, v का मान x, u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू x, कंपेयर कर दिया, यहां से v बराबर कितना आ गया, u आ गया, यहां v बराबर -u और यहां v बराबर u आ गया। नेक्स्ट में व्हेन एक और स्टेप देखिएगा, जब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 हो जाए, तो x का मान 2 रखा तो u इक्वल टू 2 माइनस वाई, u इज इक्वल टू 2 माइनस वाई और v इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, v इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। दोनों को जोड़ दो एक बार, सही है कि नहीं है, जोड़ दिया तो u प्लस वी इज इक्वल टू, यहां से y से y कट जाए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो एक चीज आ गई मेरे पास, सही है नहीं, एक एक करके निकालो, रिलेशन चाहिए मुझे u भी में, तो यहां से देखो u का मान इतना, v का मान इतना, तो यहां से आप देखिएगा कैसे निकलेगा u और v में, दोनों को जोड़ दो y हट जाएगा, अपने पास u और v में आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप में कहा लिखू इसे, इसको मिटा देता हूं ना मैं, यस 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, किसको, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, मिटाना जरूरी है भाई। यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहां से आप है ना, x आ गया, x आ गया, y आ गया, ये आ गया। वैन चौथा केस क्या है, जब y इज इक्वल टू कितना हो जाए, 3 हो जाए, y का मान 3 रखा तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 3, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3। अब x गायब होना चाहिए तो घटा दीजिए, तो आपने v माइनस यू कर दिया, तो v माइनस यू कर दिया तो x प्लस x कट जाएगा, देखिए 6 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई v माइनस यू इज इक्वल टू 6। अब प्लेन पे आ जाओ, चित्र देख लो, चित्र देखा, ये बना जेड प्लेन में, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब देखो इस पे x बराबर 0 ये वाली लाइन है, y बराबर 0 ये वाली लाइन है, x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, y इक्वल टू 3 ये वाली लाइन होगी, y बराबर 3 की। तो इस तरीके से मेरे पास ये एक आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल की मुझे मैप चाहिए डब्ल्यू प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में निकालने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, इसे ले लीजिए u एक्सिस,
इसे ले लीजिए v एक्सिस, इधर आ जाइए u डैश, ठीक है, नहीं है, मैं इधर खींच देता हूँ, u और v में अंतर रहेगा आपको, और इधर ले लीजिए आप इसे v डैश एक्सिस। सबसे पहले बनाइए v बराबर u। v बराबर u एक ऐसी लाइन होती है जो 45 डिग्री का कोण बनाती हुई चलती है। तो ये जो लाइन बनेगी अपनी, वो आ गई v बराबर u की लाइन है ये, दिस इज द लाइन। एक आएगी v बराबर u की, होगी v बराबर माइनस u की, ये 135 डिग्री का कोण बनाती हुई जाती है, ये v बराबर माइनस u की लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी? ये v बराबर माइनस u की लाइन। तो ये v बराबर u और ये v बराबर माइनस u। और आ जाओ, u प्लस वी इज इक्वल टू 4, तो ये u बराबर v के थोड़ा इधर लिख देता हूं, u बराबर v की। अब ये जो लाइन बनती है ये लाइन बनेगी, कौन सी लाइन? u प्लस वी इक्वल टू का 4, तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4। बताया था ना ये वाली लाइन 4 का इंटरसेक्ट काटेगी। अब लास्ट एंड फाइनल लाइन बच गई है ये। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखो पॉइंट ले रहा हूं, इसमें पॉइंट ले लिया व्हेन u बराबर 0, तो v का मान आ गया 6, तो पॉइंट हो रहा है 0,6, तो u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 6, 6 कहीं इसके ऊपर मिलेगा, ये 4 है ना, कहीं ऊपर मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल गया 0,6, ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है एन u, अब की बार v बराबर 0 ले लो, जैसे v बराबर 0 लिया u बराबर -6 आ जाएगा, तो यहां से पॉइंट क्या बन जाएगा? -6,0, तो -6,0 इधर आएगा, ये -6,0, तो ये पॉइंट इज -6,0, और जब आप इसे मिलाओगे इस तरीके से, दिस इज द लाइन, तो ये जो लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी v माइनस यू इज इक्वल टू 6 की लाइन। तो फाइनल जो रीजन मिलने वाला है, आप इसको बढ़ा दो थोड़ा आगे, इसको बढ़ा, तो चारों से जो कटने वाला रीजन है वो इस तरीके से मिलने वाला है, ये जिसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ये वाला रीजन आपको मिलेगा, क्योंकि तीनों लाइनें, चारों लाइनें इस तरीके से एक दूसरे काटती है। तो हुआ का आयत ही था, बस घूम गया थोड़ा आयत, और दूसरी बात थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब की बार थोड़ा घूम गया है और थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मतलब रोटेट भी हो गया और बढ़ भी गया। तो रोटेट हो जाए और बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं अपन मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, मैग्निफिकेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। चलिए आप लोग उतारिए, आराम से प्रॉपरली कॉपी कीजिए, मैं मिटा के करते हैं फिर इसे। तो ये अपने पास इस तरीके से लेक्चर्स हो गया, तो आप लोग करें, कल अपन फिर से मतलब समझ रहे, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उससे आगे की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप लोग उतारें इसे, ठीक है कि नहीं है? मैं मिटाता हूँ।